अंदर की छुपता उड़ी बाबा, ये क्या झोल हो गया? ये आपकी बदतमीजी का नजराना। ऐसा भी कभी कभी होता है बंटी साहब। बंटी, इतना अच्छा गौन चल रहा था, ये साला तुम की झोल कर दिया बोका। यो क्या हुआ? अरे बंटी, तू ये गाल पे हाथ रखकर क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, आपके दोस्त को महफिलों के तौर तरीके याद नहीं थे, मैंने याद दिला दिए। मुन्ना तू बता क्या हुआ? दादा की बोलेगा? वो गौन चल रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, नाचते नाचते इसके सामने आया, इसको होठ के सामने गिलास लेके गया, पप्पी लेने लगा तो अबे मुन्ना, अरे कुछ नहीं यार, नाचते नाचते गिलास स्लिप हो गया, होठ से होठ टकरा गए, होता रहता है। उसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? मजा तो इसको भी आया होगा। ओफो, ये हाथ यूं ही लहराते हुए इसके गाल पर हिंदुस्तान का नक्शा बना गया। इसमें भी बुरा मानने की कोई बात नहीं है बेटा। पार्टी है, चलता रहता है। नैना चलें? खामोश। इन गालों पर मारा हुआ चाटा इन दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। ये क्या माँ जी, ये हमारे खानदानी कंगन है। जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तो मेरी सास ने मुझे दिए थे। लेकिन माँ जी, मैं अभी, मालूम है तू अभी दुल्हन नहीं बनी, लेकिन इसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। मैं 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी कर दूंगी और फिर 1 साल के अंदर मुझे पोता जरूर चाहिए। माँ शर्मा गई? जा बेटा जरा फोन दे। हेलो। हेलो राजीव। हाँ बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनो राजीव, जानते हो जिस गंदी लड़की नैना के लिए तुमने अपने दोस्तों पर हाथ उठाया था ना, जानते हो हकीकत में वो लड़की कैसी है? वो एक आवारा और बदचलन किस्म की लड़की है। देखना चाहते हो? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, आज शाम को मेरे बर्थडे पार्टी पर आ जाना, अपनी आंखों से आकर खुद देख लो, हकीकत अपने आप मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आ रहे हो ना? ओके। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आती रहना, अब ये तुम्हारा घर है। अच्छा चलती हूँ, बाय बाय। हाँ हाँ, आज रात नैना की सुहाग रात होगी और दूल्हा राजीव नहीं, हम 3 होंगे, 1, 2 और 3। उड़े बाबा, 1 दुल्हन और 3 दूल्हे, क्या बोलते हैं? उड़े बाबा, कितना भालो बोलता है। नॉटी बॉय, नॉटी गर्ल। क्या भाई, शिट्टी को भूल गए क्या? ये किसको ले आया यार? पापा, शेट्टी की भालो, आज तुम्हारे साथ कोई बुलबुल नहीं, ये कौन है? इनका नाम है एडुकेट, ईमानदार, बेईमानी का दूसरा नाम। ये हमारे काले कारनामों को अपने काले कोट में छुपा लेते हैं। और अब तुम अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद दो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं हूँ रॉकी रैम्बो, मैं बजाता हूँ खूबसूरत लड़कियों का बैंजो। और दादा आमी मुन्ना कोफन वाला अफराम, और अपना बंटी बॉर्डर, किसी को भी खल्लास कर देता है, खाली करने का ऑर्डर। क्या भाई, तुम लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। ये एडवोकेट ईमानदार तुम लोगों को हमेशा ईमानदारी से कानून के सिकंजे से बचाता रहेगा।
उड़ी बाप तो फिर निकम में देरी क्यों? हाँ? हेलो, हेलो नैना, राजीव राजीव बोल रहा हूँ। तुम्हें एक पल का भी चैन नहीं। बोलो, क्यों फोन किया? अरे बाबा, मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि आज रात को चांदनी की बर्थडे पार्टी है और तुम्हें आना है। फिर पार्टी? मुझे नहीं आना तुम्हारे दोस्तों के बीच। अरे बाबा प्लीज, मेरी खातिर। वो लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूँ। उन्हें अपने किए पर पछतावा है नैना। ठीक है, आऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारा पार्टी में इंतजार करूंगा। बाय। बाय, टेक केयर। क्या बंटी भैया, मछली फंसी कि नहीं फंसी? राजीव नाम का चारा कांटे में लगाया है तो मछली फंसनी ही फंसनी है। हाँ। Cheers! Cheers! चांदनी, चांदनी, तुम? राजीव और चांदनी कहाँ हैं? आज चांदनी का बर्थडे है। राजीव उसी के लिए तोहफा लेने गया है, आता होगा। तुम बैठो। नहीं, मैं बाद में आती हूँ। आप जा रही हैं भाभी? इसका मतलब मुझे आपने माफ नहीं किया। उस दिन की गलती की सजा इतनी बड़ी मत दो भाभी, वरना ये जहर की शीशी मैं अपने पेट में खाली कर लूंगा। ये जहर? कह दो ना भाभी कि तुमने मुझे माफ किया, वरना मैं ये। हाँ बाबा, मैंने माफ किया। ऐसे नहीं, मेरे हाथ को चूम कर कहो कि तुमने मुझे माफ किया। ये क्या बदतमीजी है बंटी? मेरे प्राश्चित में भी अगर तुम्हें बदतमीजी नजर आती है तो मैं जहर पी ही लेता हूँ। नैना, मुझे माफ कर दो नैना, मुझे माफ कर दो। क्या कर रहे हो बंटी? क्या हुआ नैना, दूर क्यों हटा दिया? ये रात तो नजदीकियां पढ़ाने की रात है मेरी जान। मैंने सोचा था तुम सुधर गए होगे, मगर तुम लोगों को तो। हम लोगों को क्या? हाँ, सड़क पर खड़े कर कर गोली मार देनी चाहिए। कौन मारेगा? राजीव? अरे वो तो खुद तुम्हें हमारे लिए यहाँ छोड़ गया है और खुद गया है चांदनी के साथ रंगरेलियां मनाने। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ। हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे। वाकई में वो चांदनी के साथ रात गुजारने गया है। क्यों मुन्ना? अभी हम तीनों मिलकर तुम्हारे साथ में रात बिताएगा। रोज मलाई। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, ऐसे leave me। नहीं, 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 उड़ी बाबा, बंटी! अरे वो देखो भाग गई। अबे देखता क्या? पकड़ो, चलो 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 ना। पकड़ से। किधर गया? चल। चल चल चल। ओए, कौन है बे तू? समीर, इंस्पेक्टर समीर तावड़े, मजलूमों का दोस्त, जालिमों का दुश्मन। छोड़ दो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इन पापियों ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं इस लड़की के बयान पर
तुम तीनों को गिरफ्तार करता हूं। अरे छोड़ो ना इंस्पेक्टर साहब, इसको रख लो, ऐश करो। बूढ़ी बाबा, छोकरी को भी साथ में लेके जाओ रसमलाई की तरह। हाँ, और सब भूल जाओ, भूल जाओ। इंस्पेक्टर साहब रख लो ना। मारो। बाकी का मजा हवालात में चखाऊंगा। चलो। इंस्पेक्टर, हमारी गिरफ्तारी से तुम्हारी जीत साबित नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी अदालत हम तीनों को सजा नहीं दे सकती। शट अप। चलो। बूढ़ी बाबा, चलो चलो। रोजी रोटी पे लौट मारता है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अदालत के कटघरे में खड़ी मेरी क्लाइंट मिस नैना भार्गव, जिसके साथ 2 जुलाई को बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया गया है, असल में हिंदुस्तान की हर उस अबला नारी जैसी है जो अपनी इज्जत बचाने की पूरी कोशिश करती है, मगर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर वैसी दरिंदों की शिकार हो जाती है और वो दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। मिस नैना के साथ भी यही हुआ है। मिलॉर्ड, गुनहगारों के कटघरे में खड़े ये तीनों मुजरिम, बंटी बॉर्डर, रॉकी रेम्बो और मुन्ना कफनवाला, इन तीनों ने मिस नैना के साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया है। सबूत के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी गई है। माय लॉर्ड, मैं अदालत से यही कहना चाहूंगा कि ऊपर से मासूम दिखने वाले ये तीनों नौजवान असल में आसमान में उड़ते हुए उन पंछियों की तरह हैं जो दूर से देखने पर एक भोला भाला परिंदा लगते हैं, लेकिन पास में आने पर हम देखते हैं कि वो गिद्ध हैं। इंसान की शक्ल में ये तीनों खूंखार भेड़िए हैं जिन्होंने मिस नैना पर बारी बारी से रेप किया है और ऐसे मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि ये दोबारा ऐसी कोई हरकत ना कर सकें। एडवोकेट ईमानदार, यू मे प्रोसीड नाउ। योर ऑनर, सरकारी वकील अदालत में ये बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट ने इनके क्लाइंट के साथ बलात्कार किया, जबकि इन्होंने कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिसे यह साबित हो जाए कि इन लोगों ने मिस नैना के साथ बलात्कार किया। योर ऑनर, जबकि ये सब कुछ मिस नैना की रजामंदी से हुआ है। नहीं, जज साहब ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ है ये झूठ नहीं योर ऑनर, ये एक कड़वा सच है। ये अपनी इज्जत का ढिढोरा पीट रही एक पवित्र नारी नहीं बल्कि नारी जात पर एक कलंक है, बदनुमा दाग है। ये रईस घर के लड़कों को बरगला कर दौलत की खातिर अपने हुस्न के जलवे दिखाकर अपने जिस्म की आग बुझाने का काम करने वाली कौलगल है ये पेशे है योर ऑनर। नहीं, ये झूठ है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ईमानदार एडवोकेट को यह हक नहीं है कि वो मेरी क्लाइंट के चरित्र को बगैर सबूत के गलत साबित करे। मेरी बेटी ऐसी नहीं है जज साहब, ये झूठ है। एडवोकेट ईमानदार, जो शब्द आपने मिस नैना के बारे में कहे उनके लिए आपके पास कोई प्रमाण है? सिर्फ प्रमाण ही नहीं बल्कि जीता जागता सबूत है। योर ऑनर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मिस चांदनी को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस चांदनी, क्या यह सच है कि मिस नैना तुम्हारी सहेली है? जी नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी सहेली नहीं है। आप चुप रहिए, आपको भी बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। तो फिर तुम दोनों में मनमुटाव कैसे पैदा हुआ? मैंने उसको बियर बार में नाचकर इज्जत से रोटी कमाने के लिए कहा, लेकिन ये कहती है कि रईसों के साथ रातें बिताने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। नहीं जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है जज साहब।
राजीव, तुम कुछ कहते क्यों नहीं राजीव? तुम चुप क्यों हो राजीव? योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है राजीव वर्मा। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि राजीव वर्मा को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। उनके आते ही सारी बात क्लियर हो जाएगी। मिस्टर राजीव वर्मा को बुलाया जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राजीव वर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि मिस नैना से आपका क्या रिश्ता है? ये मेरी दोस्त थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले थे। क्या मतलब? शादी करने वाले थे, अब नहीं? इतना सब कुछ जानकर कौन आदमी कीचड़ में पांव रखेगा? राजीव, यू मीन चांदनी ने जो कुछ कहा वो सब? जी हाँ, सब कुछ सच है। ये झूठ बोलता है जज साहब, झूठ बोलता है। मेरी बेटी पवित्र है। इस कमीने ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की, उसे तबाह कर दिया। ये इन लोगों से मिला हुआ जज साहब। अरे राजीव, मैं तेरी जान बाबा, 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 बाबा। शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। कल तक मैं समझती थी तू मेरा बेटा है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करने वाला। मगर तू तो एक जहरीला सांप निकला। अरे क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा, जो तूने प्यार का नाटक करके उसे ही डस लिया? नाटक मैंने नहीं, नाटक उसने किया है माँ। मजाक उड़ाया है मेरे प्यार का। धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा उसने दिया है। इन आंखों से मैंने उसे बंटी के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखा है। धोखा खाया है राजीव, तूने धोखा खाया है। अरे तू एक औरत के दिल को क्या समझेगा? मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मेरी बात मान ले बेटा, अब भी वक्त है। तू उसके पास जा, माफी मांग ले अपने किए की। शायद वो तुझे माफ कर दे। प्रतिशोध की आग में जलती हुई औरत एक घायल शेरनी की तरह होती है। जब वो शिकार करने निकलती है तो पहाड़ों का सीना चीर के रख देती है। तब उसकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बरसते हैं। बाकी ये तो चांदनी है। हाँ, फिर तू क्या समझ रहा था? नहीं, वो क्या है ना कि मुझे तो हर लड़की में नैना ही नजर आती है। अरे वो यहाँ कैसे हो सकती है? हा? वो अपने बाप की मौत का मातम मना रही होगी। उली बाबा। नैना? हाँ, वही नैना जिसकी इज्जत को तुम सब लोगों ने मिलकर चील कौओं की तरह नोच डाला था और भरी अदालत में वैश्य साबित किया। और आज मेरी जिंदगी की होली जलाकर तुम लोग यहाँ अपनी दिवाली मना रहे हो। तीली जल गई है, लेकिन राख में अभी भी गुल बाकी है। हाँ? हाँ, क्योंकि कानून को बदनाम करने वाला तेरे जैसा भांड जो जिंदा है। बहुत बोल रही है, इसकी कब्र यहीं पे बना दो। उली बाबा।
अंदर की छुपता मोड़ गई। इससे पहले कि कहानी में कोई नया मोड़ आ जाए, इसका अंतिम संस्कार कर दो। चल चल जल्दी कर। डिक्की खोलो। हाँ जल्दी जल्दी चल चल इसको। रखो जल्दी। हाँ जल्दी करो। चल हट जा। बोल कर। मुझे रास्ते में उतार देना, मैं चलो, जाके पुलिस को संभालता हूँ। जल्दी करो बाबा। चल जल्दी कर। हमको तो डर लगता है। चलो चलकर कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं ताकि इस लाश का अंतिम संस्कार कर सकें। बूढ़ी बाबा, हमको लगता है वो कोना ठीक रहेगा रसमलाई को जमाने के लिए, मेरा मतलब संस्कार करने के लिए। वो चलो लाश निकालते हैं। चलो चलो। बूढ़ी बाबा। यार बंटी, ये लाश कहाँ गई यार? अरे लाश नहीं है, मेरे को लगता है वो जिंदा है। चलो ढूंढते उसे, यहीं कहीं चलो होगी। चलो। अरे चलो ना, बहुत चलो इसको। चलो कहाँ गई यार? इधर चला गया। अबे यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे। देखता है। किसे ढूंढ रहे हो बाबू? बूढ़ी बाबा, तुमने यहाँ कोई लाश देखा? जिस लाश को आप ढूंढ रहे हैं वो वहाँ है। अच्छा। बूढ़ी बाबा पहुंची। हाँ। जल्दी कर पहुंची, जल्दी कर। हमको कोलकाता जाना है। रोक हो गया। हाँ यार, तू कहाँ गई थी? कितनी देर तेरा वेट करती रही मैं। ओह कम ऑन, ऐसा मत कर। हाँ, ऐसे मत करो यार, बोला ना। ठीक है, मैं आऊँ। चला जा। आजा। या। ठीक है ना बाबा, कहा तो मैं आऊंगी। ओफो, अब क्या? ठीक है बाबा। हाँ, अब मैंने कभी ऐसा किया है? हाँ, ओके। ढक्कन खोलना है। ओपनर दोगी? लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है। ज्यादा ही ढक्कन खोलने का शौक है तो किसी होटल में जाके खोलो, समझा? तुम ही हमें तमीज सिखा दो मेरी जान। जॉन, अरे तेरी तो आजा। अरे तेरी
मेरी वजह से आपका हाथ जख्मी हो गया, इसका शुक्रिया अदा मैं कैसे कर पाऊंगी? छोटा सा जख्म है, भर जाएगा। आपका जख्म तो भर जाएगा, मगर मैं आपका एहसान कैसे भूल पाऊंगी? सब लड़कियां यही कहती हैं, असलियत तो कुछ दिन बाद पता चलती है। लगता है बहुत जख्म खाए हैं आपने। बाय द वे, मेरा नाम अंजलि है और आपका नाम? राजीव। कहाँ रहती हो तुम? और तुम्हारे माता पिता? माँ तो नहीं है, लेकिन पिताजी हैं जो लोगों का तंत्र विद्या करके इलाज करते हैं, तांत्रिक भैरवनाथ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय 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 विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। बोल, क्या हो गया? बोल। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। चामुंडाय विछाय नमः। बोल कन्या, तुझ में, तेरे अंग प्रत्यंग में बगड़म बाबा का भूत समाया ना? हाँ, मेरे में बगड़म बाबा का भूत समाया है। बगड़म बाबा? अरे बाबा, ये बगड़म बाबा कौन है? अरे आप मुझे बोलो, उसको उठाकर हवालात में बंद कर दूंगा। बेचारी इस लड़की का जीना मुश्किल कर दिया है। बगड़म बाबा को पकड़ पाना तेरे बस की बात नहीं है मूर्ख। वो एक पाखंडी है, प्रेतात्मा है। बाबा, बाबा मेरी बीबी की शरीर से उस भूत को निकाल दो बाबा। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा बाबा। हो जाएगा, घबरा मत बच्चा। भैरवनाथ के भैरव मंडल में आया है। बगड़म बाबा के भूत को इस कन्या के शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। जी बाबा। लेकिन मुझे इसके शरीर से उसे अकेले में निकालना होगा। अच्छा बाबा। तुम दोनों इस कमरे से बाहर जाओ। अरे बाबा, इस कमरे से क्या, इस दुनिया से निकल जाऊंगा, लेकिन इस लड़की के सर पे से भूत तो निकल जाएगा ना? निकल जाएगा, इसका अगला पिछला सारा भूत निकल जाएगा। अब तू जा और मुझे उस भूत से लड़ने दे। हाँ, जा रहा हूँ। जाकर दरवाजा बंद कर दे। चामुंडाय ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय विछाय नमः। अरे ठोके भैया आप? अरे इस बेचारे की बीवी के शरीर में भूत आ गया है, मेरे पास हवालात में लेकर आया और इसे मैं यहाँ लेकर आया। लेकिन क्या है, जिसका डिपार्टमेंट वही संभाले। अगर हम जैसे हवलदार भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ गए तो बदमाशों को कौन संभालेगा? भूत निकाला जा रहा है? ठीक है, मैं देखती हूँ। चल सोनू। जय काली माँ, जय काली माँ। बाबा भैरवनाथ इलाज करेंगे। तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूं। आओ बेटी। स्वामी जी, मेरी बीवी का भूत निकल गया ना? हाँ, इसका भूत पूरी तरह निकल गया है। अलख निरंजन, कन्या इधर आओ। जय हो बाबा। खुश रहो। ये लीजिए बाबा। ठीक है, तुम लोग जाओ। देखा बेटी, तंत्र विद्या कितने काम की चीज है। तुम भी सीख लो, तुम्हारे काम आएगी। हाँ, देख रही हूँ, जैसे आज आपके काम आई है ना? हैं? चल सोनू।
मुझे जिंदा चिता पर जलाने वालों की मदद करने वाले तू तो गया। अब बारी है मेरी इज्जत के लुटेरों की और मेरी जिंदगी शमशान बनाने वालों की। जिन्होंने मेरी जिंदगी को शमशान घाट बनाया है, मैं भी उनकी जिंदगी को शमशान घाट बना दूंगी। नमस्कार। हम कुछ बोलेगा लेकिन पहले हम भोजिया खाएगा। वाह, एक बात बोलता है, कितना अच्छा भोजिया बनाया है, एकदम रसगुल्ला की तरह। कसम से बोलता है, काली माता का कसम, कब्रिस्तान में भी मुर्दा लोग के कब्र के पास जाकर भोजिया फेंकेगा ना तो भी कफन फाड़ के भोजिया खाएगा। बहुत अच्छा भाभी मिला है। क्या मिला? मेरा मतलब हमको भाभी मिला है। हम भी भगवान से बोलता है हमको भी ऐसा एक पत्नी दे देवे, हम रोज भोजिया खाएगा, रोज भोजिया खाएगा, रोज भोजिया खाएगा। पता है तू क्या करेगा। वो बात छोड़, अभी ये बंटी का बच्चा कहाँ गया? आधा घंटा बोल के गया और अभी तक उसका पता नहीं। अरे भैया कहाँ आता गया होएगा, आता होएगा। उड़ी बाबा, देख किसका फोन है। देखता है, देखता है। उड़ी बाबा, बंटी का फोन है। ला मैं बात एक मिनट, हम बात करता है ना। हेलो, हाँ मैं बंटी बोल रहा हूँ। हाँ बंटी बोल, हम भोजिया खाना, जल्दी आ जा। नहीं यार, मैं वहां नहीं आ सकूंगा, बहुत जरूरी काम आ गया है। एक काम करो, तुम दोनों फौरन वहां से निकलो और मेरे बंगले पे पहुंचो, ठीक है? साला तुम चोरिया हो गया, तुम पहले काहे को नहीं बोला? हम उधर ही आ जाता था ना। आता है, आता है। क्या हुआ? वो बोलता बंगले पर आ जाओ। साला ये बंटी भी ना यार। चलो ठीक है डार्लिंग, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ, चलो। हाँ, चलो 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 चलो। बॉबी, हम जाता है। हाँ, नमस्कार। अगली बार आएगा ना, भोजिया नहीं खिलाना, रसमलाई खिलाना। इसको नहीं बोला, कोमीना आदमी है। हाँ, बाय बाय। हाय। क्या करते हो? छोड़ो ना, रॉकी आ जाएगा। अरे उन दोनों को तो मैंने इतना लंबा चक्कर दिया है कि वो लोग घूमते ही रहेंगे और मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में। हटो बेशरम कहीं के। अरे वाह रेशमा, तेरे हाथों में और ये मर्दानगी। जाने मन आपका एहसास बड़ा तेज है। आपने बिना देखे ही मर्द और आज तो मौका मिल गया ना आपको। जाने मन मौका मिला कहाँ है, चोरी से हासिल किया हूँ।
अरे चोरी से गुड़ की ढेली खाने का मजा ही कुछ और है। तो फिर इरादा क्या है आपका? गुड़ की डलिया आपके सामने है। तो फिर ये बात है। अभी बाथरूम गया और हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है, इंतजार रहेगा हमें आपका। चीख गीदड़ की औलाद, जिस तरह मैं उस दिन अदालत में चीख रही थी, अब तूने मुझे बेश्या साबित कर दिया। आज तेरी जिंदगी की आखिरी चीख होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ईमानदार साहब, ईमानदार साहब, ये बुढ़ी पापा कौन चीखा? बुढ़ी पापा, तुमने वकील साहब को मार डाला? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। अरे तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? मैं तो बेडरूम में थी, बेडरूम से इनकी चीखे की आवाजें सुनी तो मैं यहाँ भाग कर आई। मैंने इन्हें नहीं मारा। हाँ मुन्ना, मैंने वकील साहब को बेडरूम में इनकी मालिश करते हुए देखा था। मार डाला? रॉकी! अरे बंटी! अरे जल्दी आओ! उस हाथ को एक प्रेत आत्मा ले गई है। बकवास बंद करो, मैं ऐसी सब बातों को नहीं मानता। ये सब तुम जैसे लोगों की फैलाई हुई अफवाहें हैं। इस दुनिया में दुष्ट आत्माएं भी होती हैं। तुम जैसे पढ़े लिखे आदमी इस बात को माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने अपने तप और ज्ञान से जो जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। वो हाथ अभी भी उसी प्रेतात्मा के कब्जे में है। अलख निरंजन। अरे ठोके, ये मुंह फुला के क्यों खड़ा है? किसी एम्बेसडर या मर्सिडीज ने ठोक दिया क्या? अबे नहीं। तो क्या तेरी बीवी ने ठोक दिया? अबे जब मेरी शादी नहीं हुई तो बीवी कहाँ से ठोकेगी? अरे हाँ यार, तेरी तो शादी नहीं हुई। तो क्या हुआ यार, दूसरे की बीवी तो ठोक सकती है। अबे क्यों? दूसरों की बीवी क्यों ठोकेगी? सिंपल सी बात है यार, एक तो तेरा नाम है ठोके। हाँ। और जब तू किसी लड़की से या किसी की बीवी से कहेगा कि मैं हूँ ठोके, ठोकने वाला ठोके, तो क्या वो तुझे छोड़ेगी? अरे वो तो तुझे ठोकेगी, ठोकेगी। अरे बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या बात कही है तूने? तुम लोग यहाँ ड्यूटी करने आते हो या ठुकाई करने? ऐसा ठुकाई करने? सर मेरा मतलब है काम करने। हाँ तो जाओ, जाकर ड्यूटी करो। जी सर। और आइंदा अगर ये ठोकम ठाक वाली बात हुई यहाँ पर तो याद रखना,
दीवार में कीले की तरह ठोक दूंगा, समझे? Now go and do your duty. ओके सर। इंस्पेक्टर समीर स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर समीर। कौन? क्या करोगे जानकर कि मैं कौन हूँ? काम की बात सुनो। आज रात 12 बजे शेट्टी का खून कर दूंगी, उसकी लाश लेने जरूर आ जाना। Who are you? कौन बोल रहा है? You stupid? कहाँ मर गई रेशमा की बच्ची, अभी तक आई नहीं। ये फोन को भी आज ही खराब होना था, लगता है वो आ गई। हेलो। हेलो। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ चंद घंटों में तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। यहीं देखोगे, अंदर नहीं बुलाओगे? आइए आइए। हाय हाय। Naughty boy. निरंजन। बाबा कुछ भी फेंको, भूत को भगा दो। हाँ अलग निरंजन। बाबा ये नहीं फेंकने तो हम मर जाएगा। बदला वो प्रेतात्मा तुम तीनों का खून करके अपना बदला लेना चाहती है। हमें बचा लो भैरवनाथ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। जय महाकाली टफली वाली, तेरी जय जयकार हो। तुम भैरवनाथ के भैरव मंडल में आ गए हो, या कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अपना काम होने के बाद तुम लोगों ने मालामाल करने का वादा पूरा नहीं किया तो? भैरवनाथ, तुम्हें अगर हम पर विश्वास नहीं तो ये लो। अलख निरंजन, भैरवनाथ प्रसन्न हुए। ये लो तावीज। तुम तीनों ये तावीज अपने हाथ पर बांध लो। जब तक ये तावीज तुम्हारे हाथ पर बंधी रहेगी, कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब यहाँ से जाओ तुम, मुझे उस दुष्ट आत्मा को भस्म करना है। अब वैसे भी ये तावीज हमारे पास आ चुकी है, वो आत्मा हमारा क्या बिगाड़ सकती? बिल्कुल। हाँ, और आत्मा को हम अपनी आंख से भस्म होते हुए देखना चाहता है। भस्म होते हुए देखना चाहता है। आओ मेरे साथ। तो चलो चलो, चलो। चलो। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय। भैरवनाथ, अपनी विद्या से तू मुझे भस्म कर देगा? अरे पैसों की लालच में तू अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा है पाखंडी। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देती हूँ, तू इन्हें छोड़कर यहाँ से चला जा। तुम इन तीनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैंने इन तीनों को वो तावीज दे दी है
जिसके सामने तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। नहीं चल बे। मेरी शक्ति तूने मुझे मार तो दिया, लेकिन मैंने भी अपनी तंत्र शक्ति से तुझे इस शमशान घाट में कैद कर दिया है। अगर तू यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। उड़ी बाबा, भागो, भागो। मरेगा, आजा, आजा, आजा। नैना, अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उड़ी बाबा, तेरा जिंदगी को हमने मौत का पिंजरे में कैद करा दिया और तेरी आत्मा को भी आज इस शमशान में बंद करा दिया। यहीं पे घुटती रहेगी हाँ। रसमलाई की तरह। मैं कोई इंसानी जिस्म नहीं। अरे वो तांत्रिक खुद को मुझसे नहीं बचा पाया तो तुम तीनों की औकात क्या है? मैं तुम तीनों को मारूंगी और इसी शमशान घाट के अंदर मारूंगी। ये मेरा वादा रहा। चल उधर। हमें क्या नाम है तेरा? पी के पड़ला। हमें सड़ेले तू खड़ा था या पड़ा था? मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा था कि क्या नाम है तेरा? मेरा नाम पी के पड़ला ही है। मैं तो समझा था किसी का भूत ऊत है। वो तो मैं हूँ ही। पीकर धुत हूँ। रोज खंबा लगाकर सोने की आदत है। आज भी खंबा लगाकर शमशान से आ रहा था तो ये हवलदार मुझे यहाँ ले आया। अरे शमशान का भूत? हाँ, कहीं मूर्ख, शमशान घाट से भूत नहीं पकड़ लाया। अगर ये सचमुच भूत हुआ तो मुझे ठोक देगा। हम पुलिस वाले भूतों पर विश्वास नहीं करते। मुझे भूतों से क्या लेना देना? मैं तो खुद ही धूत हूँ। धूत है? अरे मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। अरे भैया, ये हवलदार भाई को माफ कर दे। तू जा जा जाना। हवलदार ठोके तूने उस बेवड़े को छोड़ दिया। अरे जान बची तो लाखों पाए। अरे वो धूत नहीं, भूत था। ओए भूत नहीं, धूत था, धूत। भूत था? हाँ। वो भूत नहीं था। अरे इससे पहले को भाग जाए। अरे जाके उसको जल्दी से पकड़ो, वरना बड़े साहब जूतों और चप्पलों से मेरी ठुकाई कर देंगे। जाओ जल्दी। हाँ। दीदी मुझे पिताजी चाहिए। दीदी मुझे पिताजी चाहिए। चुप हो जाओ सोनू, चुप हो जाओ। पिताजी हमें छोड़कर जा चुके हैं। आपने तो अपने कर्मों का फल भोग लिया ना। अब इस मासूम को क्या समझाऊं? जाने वाले दोबारा नहीं आते। क्या हुआ अंजलि? पिताजी की तस्वीर देखकर गम भुलाने की कोशिश कर रही हो? नहीं राजीव, सोनू पिताजी से बहुत प्यार करता है। अब वो उन्हें भुला भी नहीं पा रहा है। कहाँ है वो? मैं तुम दोनों के लिए खाना लेके आया हूँ। मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। सोनू, 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 सोनू,
सोनू, क्या हुआ अंजलि? सोनू कहीं मिल नहीं रहा। कहाँ गया होगा? यहीं कहीं पड़ोस में होगा। तुम अंदर बैठो, मैं देख कर आती हूँ। ओके। पिताजी, पिताजी, कहाँ हैं? पिताजी, 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 पिताजी। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू है। तुम रो क्यों रहे हो? पापा से मिलने के लिए। मैं ले चलती हूँ पापा के पास। चलो मेरे साथ। सोनू, 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 कहाँ चला गया? सोनू, 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 सोनू। कौन हो तुम? हाँ, क्यों मेरे भाई को पकड़ रखा है तुमने? मैं हूँ तेरे बाप की हत्यारिन, जिंदा नहीं, मुर्दा। तुम प्रेतात्मा नहीं, तुम डायन हो, डायन। हाँ, मैं डायन हूँ, मगर तेरा बाप कपटी था, पाखंडी था, तंत्र विद्या की आड़ में गलत धंधे करता था। अरे शुक्र मान कि मैंने उस पापी को इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा दिया। मेरे बाप के कर्मों की सजा तुम मेरे भाई को क्यों दे रही हो? छोड़ दो उसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो उसे छूने की कोशिश मत करना, वरना सोनू की हत्या की जिम्मेदार मैं नहीं, तू होगी। और मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई और तकलीफ हो। तुमने मेरे भाई को क्यों पकड़ रखा है? ताकि तू अपने बाप के गुनाहों का प्रायश्चित कर सके। तेरे बाप ने अपनी मंत्र शक्ति से मुझे इस शमशान घाट में कैद कर रखा है। मैं अपनी इज्जत के लुटेरों को मारना चाहती हूँ। जब तक वो मेरे पास नहीं आते, मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकती। मगर तू अपने हुस्न के जाल में उन्हें फंसाकर यहाँ ला, तब मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा। अगर तुम मेरे भाई की सलामती का वचन देती हो, तो मैं भी तुम्हें एक वचन देती हूँ। तुम्हारे सारे कातिलों को मैं यहाँ लाऊंगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे मेरे भाई को बचाना है, बल्कि इसलिए कि तुम एक औरत हो और मैं भी एक औरत हूँ। एक औरत दूसरी औरत का दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकती है, और तुम्हारे सारे कातिलों को उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसलिए तुम मुझे उनके नाम बताओ। उनके नाम क्या हैं? मुन्ना कफन वाला, रॉकी रैम्बो, बंटी बॉर्डर, और चौथे का नाम तीनों की मौत के बाद बताऊंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, उन तीनों की वहां पर तुम्हारे बाप का दिया हुआ ताबीज बंधा हुआ है। वो ताबीज उनके पास नहीं होना चाहिए, और तुम उन तीनों को यहाँ ले आ रही हो, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। तंबूरा लाए हो? उड़ी बाबा, हम तंबूरा लाया, तुम बम्बूरा लाया? ये आपके सामने है। ये दौदा तो फिर तुम्हारा सामने है। ये लीजिए। हाँ, तो और ये दीजिए। हमें दीजिए। वो साला उड़ी बाबा किधर रोकता है? हाँ, है। अरे बाबा, आपके नोट जैसे खरे हैं, वैसे हमारा माल भी खरा है। एकदम रोश मलाई की तरह। एक बात बताओ, इतना अच्छा शहर छोड़ के यहाँ वीराने में पारसीगंज में क्यों बुलाया? ओ दादा, तुम एकदम चौड़िया हो गया है। हम क्या बोलता है, हमारा कोलकाता के अंदर जो टॉलीगंज है, इधर पारसीगंज है। इधर कोई आता जाता नहीं है। हाँ। ऐसा क्या? चाहे टालीगंज हो या पारसीगंज, इस देश का कानून हर जगह पहुंच जाता है। और अब तुम दोनों हवालात में पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। यू आर अंडर अरेस्ट। चलो मेरे साथ, चलो। हमें रोके देख, हमें क्या हो रहा है? अपने सांप को मार रहा है, हमें रोके कुछ कर।
बचा सकते तेंदुलकर मार आयो वाह लगा पूरी मम्मा की करबा ले मार की करबा अच्छा की करबा ओ एक और हां अब लोग तुम सामने आने का अरे नहीं मैं आगे आ सामने आ ये ले मार अबे क्या कर रहा है ठीक से देख आगे खड़ा नहीं ओके भाग पूरी पूरी बाबा इधर लफड़ा लगता है भाग ले मुन्ना अरे कहाँ जाता है ए चलो रुक चलो अब अपनी ससुराल चलो चल पूरी बाबा ही ना चल बे जॉन बच्ची मुन्ना लाखों पाए यहाँ तो बहुत कुछ मिल गया दादा Come inside. लड़की उधर पुलिस पीछे अब बैठे दादा जल्दी 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 Come on. उड़ी बाबा ये तुम हमको किधर लेके आया अपने घर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इधर तुम अकेला रहता है हाँ मेरा मर्द दुबई में रहता है साल में सिर्फ एक ही बार आता है कम वक्त ये भी नहीं सोचता कि जवान बीवी के दिन रात कैसे कटते होंगे उड़ी बाबा साला कितना बोका मेरा मतलब है कितना मूर्ख आदमी है इतना अच्छा रोश मोलाई छोड़ के उधर दुबई में सड़ेला मुर्ग खाता है हाँ मुन्ना तेरे जैसा बांका जवान मर्द ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है हम तुम्हारा मतलब समझ गया फिर समझ गया तो देर क्यों मेरे इस सूने घर को आबाद कर दो वाह की खुशबू है ये थोड़ा खुशबू हमको भी लगा दो ना फिर देखो प्यार करने का मौजा एकदम डबल हो जाएगा हाँ हाँ क्यों नहीं पहले अपनी आंखें बंद कर लो फिर मैं ऐसा महकाऊंगी कि जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो अपने आप को स्वर्ग में पाओगे लो हम अपना आंख बंद कर लेता है जल्दी से हमको जन्नत में पहुंचा दो मेरी मेनका जल्दी से मेरे को स्वर्ग में पहुंचा दो हम जाके उधर अब आंखें सोएगा अरे पापा अब हम इसको लगा के स्वर्ग में जाएगा की खुशबू है हम स्वर्ग में जा रहा है स्वर्ग हरामखोर अब जब तू अपनी आंखें खोलेगा ना तो अपने आप को स्वर्ग में नहीं नर्क में पाएगा और मौत की देवी तेरे सामने होगी मेरा ताबीज किधर गया मिलता भी नहीं है तेरा ताबीज भी तेरे नाम की तरह दब गया अब मैं तुझे इस शमशान घाट में दफन करूंगी अरे बाबा नैना देखो हमको नहीं मारना हमने कुछ नहीं किया हमको नहीं मारना हम तुमको ना कोलकाता का रसगुल्ला खिलाएगा मिष्टी दही खिलाएगा मच्छी भात खिलाएगा हमको नहीं मारना कसम से मुन्ना कसम खा के बोलता है हम अभी कोलकाता से लेके आता अभी लाता है
पकड़ लिया। नहीं, की कर दिया। भौंकता है। जाने मन, तुम्हारा ये खूबसूरत बदन एक खुशबूदार गुलाब की तरह है। दिल करता है इसे चूमता ही रहूं, चूमता ही रहूं। ये चूमने की बातें छोड़ो, रॉकी आता ही होगा। अरे यार, ये तुम्हारा पति रॉकी साला पति ना हुआ, जेम्स बॉन्ड हो गया। आज आने दो, कसम से बोल रहा हूँ, उसका तो आज गेम ही कटा लूंगा। ऐसी बातें मत करो, मुझे मरने की बातों से डर लगता है। अच्छा बाबा, ठीक है। ये इस वक्त कौन मरने आ गया यार? हेलो। शमशान घाट में मुन्ना का खून हो गया। What? Oh my God! क्या हुआ? मुन्ना का किसी ने शमशान घाट में खून कर दिया। क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सोच रहा हूं, जिसे पारसीगंज में बेमौत मरना था, उसकी लाश शमशान घाट में मिली। स्मगलिंग करता था साला। और फिर तुम लोग तो इसके दोस्त हो ना? हाँ, मगर हमारा इसके काले धंधों से कोई ताल्लुक नहीं इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ, तुम लोग तो यहाँ पर इसकी मौत पर आंसू बहाने आए हो। क्या लगता है किसने मारा होगा इसे? सर, मुझे तो लगता है किसी भूत प्रेत ने मारा होगा। भूत सर? मुझे तो ये लगता है ये किसी डॉक्टर का भूत है और इसका तो पोस्ट मार्टम भी हो गया। चुप रहो, वरना इसके पंचनामे के पहले मैं तुम्हारी ड्यूटी का पंचनामा कर दूंगा। पुलिस की वर्दी पहनते हो और भूत प्रेत में विश्वास करते हो? बेवकूफ, चलो। तावीज गायब है रॉकी। हाँ यार, चल। क्यों आती हो तुम मेरे ख्वाबों में? मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला जो अब मेरे ख्वाबों में भी आने लगी? हाँ। नफरत करता हूं मैं तुमसे। नफरत करता हूं मैं तुमसे। नफरत। अरे हवलदार ठोके, ये तो इतना कांप क्यों रहा है यार? कहीं रात में साहब ने जो ठुकाई की थी, कहीं उसकी वजह से तो नहीं? अबे मैं अपनी ठुकाई के बारे में नहीं है? मैं उस मुन्ना की ठुकाई के बारे में सोच रहा हूँ कि उसकी ठुकाई किसने कर दी। जरूर किसी कसाई के भूत ने की होगी। क्यों? क्यों भाई, किसी कसाई ने क्यों? अबे यार, देखा नहीं कैसे हाथ कटा हुआ था उसका? अबे तू भूत पे विश्वास रखता है? हाले दे साहब को आज मैं तेरी कंप्लेंट करूंगा। अबे तेरा दिमाग के सड़े हुए कुत्ते का गोश्त खाने गया है? तूने कब मेरे मुंह से जिक्र सुना यार? मैं तो कह रहा था कि किसी ने बेचारे को बेरहमी से मार दिया होगा। अबे नहीं, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। आज तो आने दे साहब को, आज तो मैं बताऊंगा। अरे ठोके, अगर तूने साहब को कुछ बताया ना तो रोज तो औरों की ठुकाई करता है, लेकिन आज मैं तेरी ठुकाई कर दूंगा। अबे रोके, तू मेरा सीनियर है,
इसलिए मैं तेरी इज्जत करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आज मैं तेरी ठुकाई कर दूं। मैं तेरी ठुकाई कर दूं, इससे पहले मैं चला जाता हूँ। हाँ, नहीं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? मेरे ओके भैया। अरे कौन? अरे अंजलि तुम? अरे बोलो क्या बात है? भैया, हाँ। मुझे आपकी कुछ मदद की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे क्यों नहीं? अरे तुम्हारा भाई एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ है। अरे तुम्हारे लिए तो अपनी जान दे देगा। बोलो ना भैया, मुझे अपने छोटे भाई को बचाने के लिए हाँ। कुछ बदमाशों को पकड़ना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे क्यों नहीं, ये तो हमारा कानूनी फर्ज है। जब मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है तो तुम्हारा भाई होने के नाते ये मेरा धर्म बनता है। बोलो क्या बात है? अरे हो जाएगा। जूली, और डाल इसको, और डाल। अरे हमेशा कहते रहता है भाभी के हाथ का खाना खाना है, भाभी के हाथ का खाना खाना है। पेट भर के खिलाओ इसको, हमेशा बोलते रहता है। भाभी चीज ऐसी है, जो जितना भी खाता है उसकी उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। क्या बोला? मेरा बोलने का मतलब है भाभी के हाथ का खाना जो जितना भी खाता है उसकी भूख बढ़ती जाती है। क्यों, तुझे क्या लगा? अरे कुछ नहीं यार, खा ले, पेट भर के खा। हाँ यार तू खाना खा, मैं फोन देख के आता हूँ। या, आया ओके, हूँ। ओके। हेलो टाइगर स्पीकिंग। टाइगर, माल आ गया? हाँ, तुम मेरे ऑफिस चले आओ। ठीक है, अब भी पहुंचता हूँ। ओके। थैंक यू ठोके भैया। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? जब मैं तुम्हारे लिए अपनी मूछें कुर्बान कर सकता हूँ तो ये कौन सी बड़ी बात है? यार बंटी, हाँ मैं जरा बाहर अरे, हो। यार खाना तो खा ले। अरे यार माल की डिलीवरी लेनी है तो जाना तो पड़ेगा ना यार। तू एक काम कर, तू आराम से खाना खा। खैर ठीक है, मैं जी भर के खा लूंगा खाना, तू अपना काम कर ले। जूली, मैं जाके आता हूँ, खाना खिलाना अच्छे से इसको। चलो मैं आता हूँ। नमक ठीक है? अब ठीक है। खाना तो खा लो पहले। अरे जब सामने चिकन की बोटी पड़ी हो तो एक बेवकूफी बैंगन का भरता खाएगा। रॉकी आ जाएगा। रॉकी अभी 4-5 घंटे तक नहीं आने वाला, तब तक तो मेरी जान हम। अरे बच्चा, अरे मैं इधर हूँ बच्चा। कौन है बे तू? और मेरी गाड़ी में क्या कर रहा है? अरे बच्चा, मूर्ख बच्चे साधुओं से प्रश्न करता है। ये मेरा पका हुआ बाल देख, पक्की हुई दाढ़ी देख, पकी हुई धुत। मेरा मतलब है कि बच्चे, हम वो साधु हैं कि कहीं भी पहुंच जाते हैं। तेरी जान खतरे में है, वो दुष्ट आत्मा तुझे कच्चा चबा जाएगी। ओ बाबा, मैं कोई आत्मा वात्मा से नहीं डरता। ये देखो मेरे पास तांत्रिक में दिया हुआ तावीज है, देखो। अरे ये ताबीज बेकार हो चुकी है, इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। नया बनवा ले तू, मैं तुझसे पैसे भी नहीं लूंगा। हाँ। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच कह रहे हो? शंका, शंका, ये पके हुए बाल वाले बाबा को तू शक की निगाह से देखता है। जो मैं यहाँ खड़े होकर अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तू अपने घर जाके देख। अपने घर जाके देखो? हाँ बच्चा, तू मन का सच्चा है, तेरा दोस्त मन का काला है। हो तेरी गोरी बीवी को हरी जवानी की घास खिला रहा है। ए बाबा, ए। अरे बच्चा, अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं अपनी मूंछ और दाढ़ी कटा लूंगा। मेरा मतलब है कि दाढ़ी और मूंछ कटा लूंगा। अगर मेरी बात सही निकली तो तुझे मेरे पास दोबारा आना होगा। मैं तेरे ताबीज का एक्सटेंशन कर दूंगा। जा मेरे बच्चे जा, खुश रहे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये रही तुम्हारी मूंछ, ये रही तुम्हारी दाढ़ी, और ये मेरे लिए अलख निरंजन। बंटी, अरे यार तू दोस्ती की आड़ में सीने में छुरा भोंक रहा है। हाँ? अरे मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है।
अरे बंटे, तूने मेरे साथ गद्दारी किया रे। नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मार डालूंगा मैं। जूली डार्लिंग, तुमने मुझे बचाया। क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे मर्द को खोना नहीं चाहती। इससे पहले इस कमीने को होश आए, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। आओ। भाग गए साले, भाग गई साली कुल्टा। कमीना बंटे, मेरे घर में रहकर मेरी बीवी बनकर मेरे दोस्त का बिस्तर गर्म करती है। थू साला। बाबा ने सच कहा था, बिल्कुल सच कहा था बाबा ने। इसका मतलब तावीज वाली बात भी सच होगी। है बच्चा, जाग बच्चा, जाग। बाबा, 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 बाबा मेरी मदद करो बाबा। बाबा, आपने जो भी कहा था सब सच हुआ बाबा। आप भी मुझे उस आत्मा से बचा सकते हो बाबा। मेरी मदद करो बाबा, मेरी मदद करो। बेटा उठ, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बाबा खुद तेरे पास चलकर आए हैं। अब देर न कर, इससे पहले कि ये दिन रात में बदल जाए और रात का मनूस आया तेरे इस गर्म बदन को नरम कर दे। उतार फेंके तावीज। ये लीजिए बाबा, ये लीजिए बाबा। ला बच्चा, और ये ले मेरा तावीज और चिपका ले इसे। बाबा वेरी गुड, तेरा काम तमाम हो जाएगा। अब मेरा मतलब है कि अच्छा हो जाएगा। जा बच्चा जा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो तेरे मन में आए कर जा। आशीर्वाद दीजिए बाबा, आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। अलख निरंजन। इतना बड़ा धोखा। चलेगा क्या? हाँ चलूंगा। पैसा कितना लेगी? कितना टाइम रहेगा तू? पूरी रात रहूंगा। पैसा कैश मिलेगा? हाँ मेरी जान, कैश ही दूंगा। तो चल। चल। यार डार्लिंग, तूने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। तेरा चेहरा बता रहा है कि तू बहुत दुखी है और तूने शराब भी बहुत पी रखी है। यार मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया तूने। फिर बता ना, तेरी जिंदगी का लफड़ा क्या है? लफड़ा ही तो है। मेरी बीवी बेवफा निकली। मेरे दोस्त के साथ वो कमीना दोस्त मेरा मेरी बीवी को लेके भाग गया। ओह, वेरी सैड।
हाँ। लेकिन डोंट वरी, दुनिया की हर लड़की बेवफा नहीं होती। भले मैं धंधा करती हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है, कुछ जज्बात हैं। औरत, मेरा तो दुनिया की हर औरत से विश्वास उड़ गया है। ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे जख्मों पर प्यार का ऐसा मरहम रखूंगी कि तुम दुनिया के हर गम को भूल जाओगे। हाँ? सच कह रही हो तुम? सच, बिल्कुल सच कह रही हूँ। हाँ। लो पियो। गम भुलाने के लिए मदहोशी भी बहुत जरूरी है। यार, काश झूली भी ऐसी सेवा करती मेरी। फिक्र मत करो, मेरी ये सेवा भी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सेवा होगी। हाँ? क्या मतलब? मतलब कि जब ये शराब का जाम तू पिएगा हाँ। तो तू मदहोश हो जाएगा, हाँ? और जब तू मदहोशी के नशे में हेवन में चला जाएगा तो तुझे मेरी याद आएगी। हेवन? मतलब तू इतना प्यार करेगी मुझसे? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। प्यार बाद में, पहले हम अपने होश तो खो दें। लो पियो रॉकी डार्लिंग। यस जूली, जूली। जूली, जूली, हेवन। हेवन। कमीने, इस जन्नत की परी के हाथों तू बेहोश हो गया, मगर अब तुझे मौत की देवी ही होश में लाएगी। कुछ नहीं कर सकती। ये देख, तावीज है मेरे पास। देख ना, तावीज है मेरे पास। तावीज क्या दिखा रहा है कमीने? उसे तो हवलदार ठोके ने अंजलि के कहने पर बाबा बनके बदल दिया था। हाँ? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। नहीं नहीं नहीं, देख मुझे माफ कर प्लीज। मेरी गलती हो गई, मैं मानता हूँ मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर। लड़कियों का बाजा बजाता है ना मिस्टर रैम्बो, अब तू बजा अपनी मौत का बाजा। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं भी मरना नहीं चाहती थी, मैं भी लुटना नहीं चाहती थी। चीखता क्यों है कमीने? अब तेरी बारी आई तो हवा निकल गई। नहीं प्लीज, नहीं नहीं नहीं, नहीं।
साहब ये देखिए साहब। ओह माय गॉड, ये तो मर गया। साहब मुझे तो ये उसी भूतनी का काम लगता है। पहले तो वो सिर्फ मर्डर करती थी, लेकिन अब तो पार्सल भी हम तक पहुंचाने लगी। शट अप, शट अप। एक काम करो, लाश का पंचनामा करो और मुर्दाघर में जमा करो। इसके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करो। हमें अब ये सोचना है कि उसका अगला निशाना कौन होगा। ये तावीज तांत्रिक बाबा को तो नहीं? इसका मतलब इसे नैना के भूत ने ही मारा है। मगर इसके हाथ से तावीज उतारा किसने होगा? सोनू, 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 सोनू क्यों आई है यहाँ? अपने भाई से मिलने। तेरा भाई मेरे यहाँ महफूज है, उसे कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह मेरे दो दुश्मनों को यहाँ लेकर आ और अपने भाई को लेकर जा। चौथा कौन है? पहले तू तीसरे को लेकर आ, बाद में मैं चौथे के बारे में भी बता दूंगी। कल तुम्हारा तीसरा दुश्मन इस शमशान घाट में होगा। तांत्रिक बाबा का दिया हुआ तावीज मुन्ना की वहां से गायब था और रॉकी का तावीज बदल गया, और दोनों की मौत भी शमशान घाट में ही हुई। हो ना हो कोई हमारा राज जानता है। एक एक करके हमें मौत की नींद सुलाने में नैना का साथ दे रहा है। आखिर वो कौन हो सकता है? हा? हेलो हेलो, मैं अंजलि, चांदनी और रेशमा की सहेली। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ वो दोनों जेल में हैं, वो भी आपके दोस्तों के खून के झूठे जुर्म में। अच्छा, तो काफी कुछ जानती हैं आप। तो आप मुझसे मिलना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल। कब मिल सकती हैं आप? कब क्या, आपकी खिदमत में अभी हाजिर हो जाती हूँ। बुरा दौर चल रहा है, मंजिल तक पहुँचने के लिए मैं आपके काम आ सकती हूँ। तो फिर निकाह में देरी क्यों? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, बाय। लगता है ये वही बला है जिसने मेरे दोनों दोस्तों की जान ली है। आने दो। हाय अंजलि। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। लगता है मुझे देखकर आप किसी सोच में पड़ गए हैं। नहीं, वो क्या है ना कि आप रेशमा और चांदी की सहेली हैं, और आपको देखकर मुझे उनकी याद आ गई। बेचारी उस जुर्म की सजा भुगत रही हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। कर्मों का फल तो ऊपर वाले की देन है, और वैसे भी हम तो नेक बंदे हैं। जिस तरह आप अपने दोस्तों के लिए परेशान हैं, उसी तरीके से मैं भी अपनी सहेलियों के लिए बहुत चिंतित हूँ। तो फिर इस गम को भुलाने के लिए क्या किया जाए? कुछ नहीं, सिर्फ दर्द को भुलाने की कोशिश। कैसे? फिर इससे अच्छी दवा और क्या हो सकती है? ओह, तो आप भी इस चीज का शौक रखती हैं? अगर आप जैसा हसीन साथी साथ दे तो। शौक से? आइए, आपके लिए मैं दूसरा गिलास बना देता हूँ। चलें? चलो।
चीयर्स। चीयर्स। जिंदगी के बुरे वक्त में आप एक अच्छी साथी साबित हो सकती हैं। जी शुक्रिया। वैसे आपने अब तक के हादसों के बारे में क्या सोचा? कौन हो सकता है हम सबका दुश्मन? दुश्मनों के बारे में क्या सोचना जब आप जैसा खूबसूरत दोस्त साथ में हो। खाली जाम कुछ अधूरा है। क्यों? मैं कुछ नमकीन लेकर आता हूं। अभी आया। क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि इतना अच्छा घर है मगर यहाँ ना कोई अपना है और ना कोई बेगाना। ये किसने कह दिया आपसे? आप तो हैं बिल्कुल अपनी जैसी। क्या हो गया बंटी? ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी आंखों के आगे अंधेरा क्यों छा रहा है? क्या हुआ बंटी? क्या हो गया बंटी? बंटी, बंटी, क्या हुआ बंटी? हरामखोर, अब जब तेरी आंख खुलेगी ना तो तेरी आंखों के सामने होगा अंधेरा, सिर्फ मौत का अंधेरा। तू क्या समझती थी कि रॉकी और मुन्ना की तरह मेरा भी शमशान में गेम बजा डालेगी? अब देख, तेरा निकल चुका है ऑर्डर। क्या करता है ये पंटी पाउडर? अरे तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तेरे पास शैतानी ताकत है तो मेरे पास भी तावीज की शक्ति है। ये देख, ये वही तावीज है जिसे ये निकालकर मुझे तेरे पास तक लाना चाहती थी, मगर इसकी एक गंदी चाल मैं पहले ही समझ गया था। इसलिए असली तावीज की जगह नकली तावीज अपनी बाह पर बांध लिया था। तो इस शमशान में मेरा पोस्टमार्टम करना चाहती थी ना? अब देख, तेरी हिमायती बुलबुल की इज्जत का मैं इस शमशान में कैसे पोस्टमार्टम करता हूं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे।
नैना, तुम इसे नहीं छू सकती। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दुश्मन मैं तुम्हें सौंप चुकी हूँ। तुमने मुझे मेरे 3 दुश्मन सौंपे हैं। मेरा चौथा और असली दुश्मन है ये राजीव वर्मा। मैं? राजीव और तुम्हारा दुश्मन? यही है वो जालिम जिसने मुझे फोन करके अपने दोस्तों के घर बुलवाया और अपने दोस्तों के पास मुझे नोचने के लिए छोड़कर उस वैश्या चांदनी के साथ रात गुजारने चला गया था। यही है वो जिसके बयान पर अदालत ने मुझे वैश्या साबित कर दिया। यही है वो जिसकी वजह से मेरा बाप मर गया और उन जालिमों ने मुझे मार डाला। ये क्या कह रही हो नैना तुम? मैंने तुम्हें बुलाया था? मुझे तो चांदनी ने यह कहा था कि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही हो और बंटी और उसके दोस्तों के साथ तुम्हारे नाजायज संबंध। वो सब झूठ था। मैं गंगा की तरह पवित्र थी और तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आज तुझे मारकर ही मुझे शांति मिलेगी। एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो राजीव को। उसने मुझ अबला की इज्जत अपनी जान पर खेलकर बचाई है और तुम कहती हो कि वो बुरा आदमी है? हाँ। नहीं नैना, तुम गलत हो। राजीव बुरा आदमी नहीं है। अगर तुम मुझे अपना गुनहगार समझती हो तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मरने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता था और करता रहूंगा। मुझे तो आज पता चला कि तुम मर चुकी हो। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे एक कातिल समझकर मारती हो या एक प्रेमी समझकर अपने साथ ले जाती हो। राजीव, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं करोगे। हट जाओ अंजलि, तुम हट जाओ। ये मेरे और नैना के बीच की लड़ाई है। नैना इतनी बुज़दिल नहीं है कि किसी बेगुनाह का खून बहाए। नैना खुद खत्म हो सकती है मगर किसी निर्दोष को नहीं मार सकती। आपकी गलतफहमियां दूर हो चुकी है ना? अब इन्हें माफ कर दीजिए। तेरे कहने पर यह गुनाहगार भी होता तो भी मैं इसे माफ कर देती, लेकिन ये तो बेगुनाह है और तूने अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर मेरे दुश्मनों को मेरे हवाले किया। इसलिए तेरे खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नैना, मुझे अपनी भूल का पछतावा है, लेकिन अब क्या हो सकता है? तुम दोनों अपना घर बसा लो, मुझे बहुत खुशी होगी। आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। राजीव, सदा खुश रहना। मैं जा रही हूँ मैं। खुश रहना। नहीं नैना,